अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर हमें मिल रही है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 3 आतंकियों के छिपे होने की अब भी आशंका है, इसलिए बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। पंथ तीर्थी इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और पिछले कई दिनों से जो है सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें अभी भी पहले 5 आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि 3 आतंकी अब भी छिपे हुए हैं, क्योंकि ये पथरीला इलाका है, घने जंगल हैं। इसकी आड़ लेकर आतंकी जो है छिपे हुए हैं। ऐसे में सेना को भी काफी मुश्किल आ रही है ऑपरेशन चलाने में, लेकिन सेना ने एक बड़ा प्लान ऑपरेशन को लेकर बनाया है, उसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और कठुआ से पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। खबर यह मिल रही है कि अभी 3 आतंकी वहां पर छिपे बैठे हैं। जी देखिए, जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला है, बिलावर का इलाका है, पैंतीर्थी इलाका है। ये वो घने जंगल का इलाका है जिस इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ शुरू हुई थी बीती रात को, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार हम देख रहे हैं कि आज 9वां दिन है ऑपरेशन का। ऑपरेशन शुरू हुआ था सन्याल में, जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके सन्याल में आतंकी पहुंचे थे, मुठभेड़ शुरू हुई थी। उसके बाद आतंकी जो है वहां से भागते हैं, आतंकी पहुंचते हैं जुथाना सुफैन में, वहां पर दूसरी मुठभेड़ शुरू होती है। उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती है। 2 आतंकी मारे जाते हैं, जिनसे भारी तादाद में हथियार गोला बारूद मिलता है, लेकिन उसमें जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 बहादुर जवान जो है शहीद होते हैं। उसके बाद आतंकी अपना ठिकाना बदलते हैं। आतंकी पहुंच गए हैं पैंतीर्थी के घने जंगलों के इलाके में। यह बेहद घना जंगल का इलाका है और यहां पर कई ऐसे हाइडआउट्स हैं, यानी कई ऐसी गुफाएं हैं जिनमें आतंकी छिपते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन इस घने जंगल को चारों तरफ से हमारे बहादुर जवानों ने कॉर्डन कर लिया है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी जो है वो मारा गया है, हालांकि उसकी बॉडी अभी जो है रिकवर नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो आतंकी हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। इससे अंदाजा इस बात का लगता है कि आतंकी अपने साथ बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार गोला बारूद लेकर चल रहे थे। आपको बता दें कि अगर एक आतंकी मारा जाता है तो पीछे 2 और आतंकी बचते हैं और हमारे जवानों की अब यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके जो बचे 2 आतंकी हैं उनका भी सफाया किया जाए। ऐसी जानकारी मिली है कि जो आतंकी हैं जैश ए मोहम्मद के हैं और लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ LOC और IB के जरिए करवाई जाए, ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इस हमले में आपको बता दें कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, CRPF के जवान बेहद ज्यादा संख्या में घने जंगल को चारों तरफ से कार्डन किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, UAV की मदद ली जा रही है, हाईटेक गैजेट्स, हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद यही है कि आतंकी जो है वो यहां से कहीं और ना भागे, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी जो चुनौती सुरक्षा बलों से रहती है वो रहता है ये टेरेन, क्योंकि टेरेन अपने आप में बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा होता है। आतंकी हाइट पे बैठ जाते हैं, वो हमारी मूवमेंट को, यानी हमारे जवानों की मूवमेंट को देखते रहते हैं और जब भी आतंकी देखते हैं कि अब वो चारों तरफ से गिर चुके हैं, जब आतंकी फायरिंग करते हैं उसकी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब हमारे जवान देते हैं। लेकिन अब आतंकी यहां से ना भाग पाए, इसके लिए पूरी यहां पर स्ट्रैटेजी ये की गई है कि जंगल का ये जो इलाका है, ये आप देख रहे हैं सामने जंगल का इलाका, इस पूरे जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। अब क्योंकि आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, अब यानी कि हो सकता है कि और थोड़ा इसको टाइम लगे, क्योंकि चैलेंजेस बेहद ज्यादा यहां पर है। आतंकियों के छिपने के ठिकाने यहां पर बेहद ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके हमारे जितने भी जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनकी यही कोशिश है जो 2 आतंकी बाकी बचे हुए हैं उनको भी ढेर किया जाए। और जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो जम्मू डिवीजन में लगातार सुरक्षा बलों की इस तरह के इनपुट मिले हैं कि आतंकी जो है, कई ऐसे जिले हैं जिनमें बेहद ज्यादा घना जंगल है, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी है और 10 से ऐसी ज्यादा जगह है जिन जगहों पर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि सीमा पार इस समय लॉन्चिंग पैड में आतंकी बेहद ज्यादा संख्या में है, जिनकी संख्या सैकड़ों के करीब है। ट्रेनिंग कैंप LOC के उस पर दोबारा एक्टिव किए गए हैं और ये जो जितने भी यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी सेना। जो पाकिस्तानी सेना है वो आतंकियों को इस कदर ट्रेन यहां पर करके भेज रही है ताकि वो लंबी लड़ाई लड़ सके और यहां पर जब वो घुसपैठ कर आए तो ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सके। लेकिन आप देखिए कि अगर आज 9वां दिन है ऑपरेशन का, तो आतंकी 2 दिनों से लगातार अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। कैसे आतंकी
सनियाल से होते हुए जुथाना सुफियान पहुंचते हैं, उसके बाद आतंकी यहां पहुंचते हैं, तो यानी कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इससे साफ हो जाता है कि आतंकियों की कोई मदद कर रहा है, कोई स्थानीय ऐसा ओवरग्राउंड वर्कर है जो चंद पैसों के लिए जो आतंकियों की मदद कर रहा है। आतंकी आपको बता दें कि बीती रात को भी एक घर में जाते हैं, वहां पर एक महिला को बोलते हैं कि हमें पानी पिलाइए और जबरन जो है उस घर में घुसते हैं, उसके बाद खाना लेते हैं वहां से। लेकिन सबसे हैरानी की बात, आतंकी, क्योंकि उस महिला ने बताया कि आतंकी जो है उसे पैसे दे रहे थे, 500-500 के नोट उनके पास थे, तो पैसे दे रहे थे कि जो हमने खाना खाया पैसे लीजिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पास कैसे इंडियन करेंसी आई, कैसे उनके पास पैसा पहुंचा। साफ हो जाता है कि जब आतंकी घुसपैठ करके यहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद कोई ऐसा है जो आतंकियों की मदद कर रहा है, जिसने उन्हें यह ठिकाना बताया है। और यह भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि लगातार जो आतंकी हैं वो अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। अब आतंकी जो है एक ग्रुप में है कि दो ग्रुप में बंटे हैं, अभी ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जिस जगह पर ये मुठभेड़ चल रही है, हम उस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और यहां पर 2 आतंकी और बचे हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। कोशिश जवानों की यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके अब जो बाकी बचे आतंकी हैं उनका भी सफाया किया जाए, ताकि ये आतंकी यहां से आगे ना जाए। अगर आगे चले जाते हैं तो चुनौती और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आगे जो है वो बिलावर का इलाका, मशेड़ी का इलाका, बसंतगढ़ का इलाका और वहां से होते हुए कश्मीर घाटी तक जो है पहाड़ियों के जरिए वो जा सकते हैं। तो कोशिश जवानों की यही है कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी बचे आतंकी है उनको भी ढेर किया जाए। जी, तो कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। पंकज, ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 9 दिन हो गए हैं। क्या परेशानी ये है कि घना जंगल है, क्या परेशानी ये है कि कोई पहाड़ी इलाका है, या फिर कोई ऐसा है जो लगातार उनकी मदद कर रहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सेना के लिए हमेशा रहता है कि कोई लोकल उनकी मदद करता है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि बिना लोकल के आतंकी जो है इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर आज 9वां दिन है तो जाहिर सी बात है कि आतंकियों ने खाना भी खाया है, किसी ने उन तक खाना पहुंचाया। अगर जबरन किसी के घर चले जाते हैं तो वहां से भी जबरन खाना ले रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे दे रहे हैं? क्योंकि किसने उनको पैसा वहां पर दिया? कोई ऐसा है जो लगातार उनके साथ चल रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है कि किस जो रास्ते से आप निकल सकते हैं। क्योंकि कठुआ का सनिया इलाका बेहद अलग इलाका, वहां से 30 किलोमीटर का सफर आतंकी करते हैं, जंगल से होते हुए नदी नाले बीच में आते हैं, उसको पार करते हुए जुथाना सुफैन में पहुंचते हैं। तो 30 किलोमीटर अगर आप पहाड़ी के हिसाब से समझे तो बेहद ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आतंकी जो है दोबारा अपना ठिकाना बदलते हैं, आतंकी पहुंच जाते हैं इन पहाड़ियों से सटे हुए इलाकों में। ये बिलावर पैंतीर्थी का वो इलाका है जो लगातार आतंकियों की हम देखते थे कि जब 90 में पीक पे में कैसी होती थी, आतंकी जो है इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते थे जब आतंकी आईपी के जरिए घुसपैठ करते थे। और आपको बता दें कि आतंकी, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, आतंकी यहां से घुसपैठ अगर करते हैं तो टनल का इस्तेमाल करते हैं, नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरह से एलओसी आईबी पर जवानों को हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि आतंकियों की जो मौजूदगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि एलओसी आईबी के बेहद नजदीक आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। जो पाकिस्तानी सेना के बंकर हैं, जो पोस्ट हैं, वहां पर बकायदा आतंकियों को बिठाकर रखा गया है। रैकी की जा रही है कि किस जगह से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। अब एक नजर